अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षणों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये अर्जुन, आत्मवश्यई जिसने अपनी आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, और राग द्वेष वियुक्तई जो राग और द्वेष से वियुक्त हो चुका है, रहित हो चुका है, जिसके मन में न राग है न द्वेष है, और विषयान इंद्रियैश्चरन् नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता हुआ वह मनुष्य, वह विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद को, अंतःकरण की निर्मलता को, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। ध्यान दीजिए, कितनी सुंदर बात कही है। सबसे पहले उसका अपने आप पर नियंत्रण होना चाहिए, दूसरा इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, तीसरा राग और द्वेष से रहित हो जाए वह मनुष्य, और उसके पश्चात वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करे, तो वह मनुष्य प्रसाद को, प्रसन्नता को, आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इंद्रियों के द्वारा विषय भोग आवश्यक है? हाँ, क्योंकि अगर हम इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का भोग नहीं करेंगे तो हमारे जीवन का तो निर्वाह ही नहीं हो सकता है भाई। मुख को भोजन चाहिए, आंखों को देखना चाहिए, कानों को श्रवण भी चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय उसके वश में रहे, और वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा वह विषयों को प्राप्त करता रहे। दूसरा क्या कह रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। प्रसादे, प्रसन्नता में, उस प्रसाद में, उस अंतःकरण की निर्मलता में, प्रसन्नता में इस मनुष्य के सर्व दुखानाम सभी प्रकार के दुखों की हानि अस्य उपजायते हानि हो जाती है, संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। और प्रसन्न चेतसः ही आशु, और जो प्रसन्न चित्त वाला मनुष्य है, आशु उसकी शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। ध्यान दीजिए, जिस दिन आपका मन उदास हो और आपको पढ़ने के लिए कहा जाए, आपका मन नहीं लगता, लेकिन जिस दिन आपका मन बहुत प्रसन्न है और आप थोड़ा सा ही पढ़ लेते हैं तो बुद्धि बहुत जल्दी स्थिर होकर आपको अध्ययन भी हो जाता है। तो प्रसन्नता में उस मनुष्य के सारे दुखों की हानि हो जाती है, और प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की आशु शीघ्र ही बुद्धि जो है वो पर्यवतिष्ठते, बुद्धि स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति, और अशांतस्य कुतः सुखम। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अयुक्त है, जो युक्त नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं होती है। अर्थात जिसके पास योग नहीं है, अर्थात योग किसका? इंद्रिय और मन पर नियंत्रण नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है। और जो अयुक्त है, जिसका उस परमात्मा के साथ योग नहीं हुआ है, उसके पास भावना भी नहीं है। उस अयुक्त, योग से रहित मनुष्य के पास न तो बुद्धि है, न भावना है, और न अभावयतः शांति। और जिसके पास भावना नहीं है, उस भावना से रहित मनुष्य के पास शांति नहीं है, और अशांतस्य कुतः सुखम, उस अशांत के पास सुख नहीं मिलता है, सुख नहीं है। जो योग से रहित है उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास भावना नहीं है, भावना से रहित के पास शांति नहीं होती है, और अशांत व्यक्ति को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनु अनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इव अंभसी। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनु अनु विधीयते, विषयों को चरण करती हुई, विषयों का भोग करती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय का मन अनुविधीयते, मन अनुसरण कर लेता है,
तद अस्य प्रज्ञाम हरति, वह इंद्रिय इस मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। किस प्रकार से? वायु नावम इव अंभसी, जिस प्रकार से जल में नाव हो और वायु बहने लग जाए तो वायु जिस दिशा की ओर बहने लगेगी नाव का हरण कर लेती है। ध्यान दीजिएगा, कभी आपने ऐसा चित्र देखा हो खाली नाव जल में तैर रही हो और अचानक से हवा चलने लग जाए? अरे उसको तो छोड़ो, समुद्र में बड़े बड़े जहाज चल रहे होते हैं, बड़े भारी भारी जहाज, लेकिन जैसे ही वायु अगर विपरीत दिशा से आना शुरू हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उन नावों को, उन जहाज़ों को उस दिशा में ले जाता है। तो उसी प्रकार से इंद्रियां जिस विषय को भोग कर रही हैं और अगर उन विषयों को भोग करती हुई इंद्रिय के साथ मन आसक्त हो जाता है, मन उनका अनुसरण करने लग जाता है, तो वह इंद्रिय जो है उस बुद्धि को, मन के साथ उस मनुष्य की बुद्धि का भी उसी प्रकार से हरण कर लेती है जिस प्रकार से जल में विद्यमान वायु नाव का जो हरण कर लेती है। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसीलिए हे महाबाहो, तो जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य निग्रहितानि सर्वशः, जिसकी इंद्रियां उसके इंद्रियों के अर्थों से सर्वशः सभी प्रकार से निग्रहित कर ली गई हैं, निश्चित रूप से ग्रहित कर ली गई हैं, अर्थात पूर्ण रूप से जिसने अपनी इंद्रियों के विषयों से नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की ही प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। जो मनुष्य सभी प्रकार से अपनी इंद्रियों को उन इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, अर्थात उनको अपने वश में कर लेता है, उसी मनुष्य की ही प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। क्योंकि अगर उस मनुष्य की इंद्रियां उसके विषयों के तरफ भागती रहेंगी, दौड़ती रहेंगी, तो किसी भी स्थिति में वह मनुष्य अपनी प्रज्ञा पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो मन पर नहीं होगा, और मन पर नहीं होगा तो बुद्धि पर नहीं होगा, और जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। इसीलिए हे अर्जुन, सबसे पहले तुम्हें अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग करके उन पर नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। फिर आगे मुनि के विषय में बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि तस्सा निशा पश्यतो मुनि। अर्थात जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य हैं और संसारी मनुष्य हैं, देखिए दो प्रकार के लोग हैं। एक तो संसार में होकर के संसार के हिसाब से चलते हैं, और जो एक संसार में होकर के भी अंतर्मुख रहते हैं। एक बाहर रहते हुए बाहर के हिसाब से चलते हैं, एक बाहर रहते हुए भी अंदर के हिसाब से चलते। दो प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं। आपको देखने में तो लगेगा अरे भाई ये मुनि है, ये सन्यासी है, ये स्थित प्रज्ञ कैसे, ये तो उठ रहा है हमारी तरह, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जाग रहा है, सो रहा है? लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वह अपने आत्मा राम है, अपनी आत्मा में विद्यमान रहने वाले हैं। और इन दोनों की स्थितियां जो है पूर्ण रूपेण विपरीत होती है। दोनों विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं। या निशा सर्वभूतानाम, कैसे? देखो, जो सर्वभूतानाम सभी प्राणियों की रात्रि होती है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें वह संयमी मनुष्य जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि, और जिस परिस्थिति में सारे के सारे प्राणी जाग रहे होते हैं वह मुनि उसमें रात्रि को देख रहा होता है। कहने का तात्पर्य, संसारी मनुष्यों के और वीतराग मनुष्यों का दिखने में आचरण एक जैसा दिख रहा हो, लेकिन उनका आचरण पूर्ण रूपेण विपरीत हुआ करता है। जिस स्थिति को संसारी लोग रात्रि मानते हैं, उस स्थिति में वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य सो रहा होता है, और जिस स्थिति में वह सांसारिक मनुष्य सो रहे होते हैं, उस स्थिति को वह मुनि रात जाग रहा होता है। दोनों का आचरण संसार में बिल्कुल विपरीत हुआ करता है। और ध्यान दीजिए, दोनों की दृष्टि में एक दूसरे को दोनों लोग पागल समझेंगे। कोई व्यक्ति बहुत अधिक ध्यान, जप, तप इत्यादि कर रहा हो और बड़ा अंदर से स्थिर हो, बाहर से आचरण अलग उसका हो, तो संसारी मनुष्य क्या कहते हैं, अरे देखो ये तो पागल है, पूरे दिन ध्यान में लगा रहेगा, ये करता रहेगा, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। और उसकी दृष्टि में क्या होता है कि ये क्या कहेगा, ये लोग पागल हैं,
पता है इनको सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं जाना है, उसके बाद में भी हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा। दोनों का आचरण बिल्कुल विपरीत है और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। फिर क्या कहा, आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। आपूर्यमाणम, पूर्ण रूपेण भरे हुए, अचल प्रतिष्ठम, और अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्, जिस प्रकार से आपूर्यमाणम, पूर्ण रूपेण भरे हुए और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में विभिन्न प्रकार की नदियाँ, ढेर सारी नदियाँ, अनेकानेक नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं। आप देखिए, अगर एक कल्पना कीजिए, अगर गंगा को 7 दिन के लिए हरिद्वार में रोक दिया जाए ना, तो हरिद्वार में बाढ़ आ जाएगी। और 1 महीने के लिए रोक दो अगर गंगा को वहीं, तो यूपी पूरा डूब जाए। और साल भर के लिए गंगा इत्यादि नदियों को अगर समुद्र में जाने से रोक दिया जाए, तो पूरा हो सकता है भारत, पूरा नहीं तो आधा भारत तो डूब ही जाएगा। अब एक बात बताओ, इतनी सारी नदियाँ, रोज नित्यवाहिनी नदियाँ समुद्र में गिर रही होती हैं, फुल भरा हुआ समुद्र, आपको लगता है समुद्र में कहीं जगह खाली है? लेकिन उसके बाद में भी, इतनी नदियाँ भरने के बाद में भी आपको ये नहीं पता चलेगा, इतनी नदियाँ गिरने के बाद में समुद्र में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? तो वो पूर्ण रूप से भरा हुआ भी है, अचल प्रतिष्ठा वाला भी है, और उसमें सारी की सारी नदियाँ प्रवेश कर लेती हैं, लेकिन उस समुद्र की अचल प्रतिष्ठा पर, उसके आपूर्यमान की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जिस मनुष्य की कामनाएं उठ करके उसके अंदर समाप्त हो जाती हैं, अनेकानेक कामनाएं, इंद्रियां हैं तो उठेंगी उठेंगी, उन इंद्रियों से उत्पन्न कामनाएं उस मनुष्य में उठ करके और समाप्त हो जाती हैं, वही विलीन हो जाती हैं, वही शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, कामनाओं की कामना करने वाला, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं रखने वाला मनुष्य कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यह पुमान, जो मनुष्य सर्वान कामान विहाय, सारी कामनाओं का त्याग करके, निस्पृह, स्पृहा से रहित, निर्मम, ममत्व से रहित, निरअहंकार, अहंकार से रहित होकर के चरति, विचरण करता है, सह शांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करता है। कितनी सुगम स्थिति और बड़ी ही अलग प्रकार की स्थिति बताई है। सबसे पहले तो मनुष्य को क्या करना है, ये विहाय कामान यह सर्वान, जो मनुष्य अपनी कामनाओं का त्याग कर दे, पूर्ण रूपेण उसकी कामनाओं का त्याग हो जाए, और फिर क्या कहा, निस्पृह, वह स्पृहा से रहित हो जाए, निर्मम, मेरा 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 इसके भाव से रहित हो जाए, अहम अहम अहम, मैं, इस मैं से रहित हो जाए, वह ऐसा होकर के जो मनुष्य विचरण करता है, वही शांति को प्राप्त करता है, अन्य कोई नहीं प्राप्त करता है। और एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्राप्य न एनाम विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। यही ब्राह्मी स्थिति है पार्थ। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, यही ब्रह्म के प्राप्ति की स्थिति है। जिस मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह आनंद प्राप्त हो जाता है, यही उसकी स्थिति हो जाती है कि वह सब प्रकार की ममता, स्पृहा, इच्छा, राग, द्वेष सब से रहित हो जाता है, और ऐसी स्थिति को प्राप्त करके प्राप्य स न विमुह्यति, वह मोहित नहीं होता है, किसी भी प्रकार के दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता, हर प्रकार के मोह से, बंधन से वह मुक्त हो जाता है। और स्थित्वास्याम, ऐसी स्थिति में स्थिर होकर के, अंतकाले अपि, वह अंतिम समय में, अपने जीवन के अंतिम समय में, ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके पश्चात उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके जन्म मरण संसार के अन्य प्रकार के चक्करों से वह मुक्त हो जाता है। जो यह ब्राह्मी स्थिति में मनुष्य स्थिर हो जाता है, और वह किसी भी प्रकार से मोहित नहीं होता, न सुख से, न दुख से, न हानि से, न लाभ से, न यश, न अपयश, जय पराजय, राग द्वेष, सब प्रकार के द्वंद्वों से वह स्थिर हो जाता है, हट जाता है, विमोहित हो जाता है।
मोह से परे हो जाता है और ऐसी स्थिति में स्थिर होकर के वह अंत काल में अपने जीवन के अंतिम समय में ब्रह्म निर्वाणम, उस ब्रह्म मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसके पश्चात उसका आवागमन से उसको मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति से मतलब छुट्टी। उसके बाद वह किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधता है। तो इसलिए अर्जुन, तुम इस प्रकार के राग द्वेष और इन सब से अलग होकर के और केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध करो, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कोई और मार्ग नहीं है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कक्षा से हम एक नए विषय, नए ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए ओम।